भक्तों जय श्री राधे राधे। जैसा कि आपने देखा वीडियो में महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं आगे भगत ने क्या कहा। गुरु जी के पास आए एक भक्त ने कहा कि भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी। श्री हित पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। महाराज जी एक बहुत ही अच्छे कथावाचक और प्रवचन करते हैं। लोग उनको दिल से चाहते हैं। उनकी कही गई बातों पर युवा लोगों पर बहुत ज्यादा असर होता है। आइए शुरू करते हैं आज एक और महाराज जी द्वारा दिया गया प्रवचन। जब आश्रम में आए एक साधक जी भोपाल से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। 2 साल भगवान जी और संतों की कृपा से भक्ति मार्ग में प्रवेश मिला। भगवान के नाम की शरण मिली। महाराज जी शुरू में ही सुन लिया था कि कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम में धीरे धीरे सब कुछ छीन जाता है। तब इतना सीरियसली नहीं लिया। इधर सब कुछ मेरा धीरे धीरे छिनता जा रहा है और कृष्ण प्रेम प्राप्ति वैसी नहीं मिल पा रही है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करिए। भक्तों कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी और वीडियो को शेयर करें। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन। गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा कि तुम्हारा क्या था जो छिन गया है। आप क्या रचना किए हैं जो छिन गया है। 5 भौतिक शरीर में आपका क्या पुरुषार्थ था। आप तो भगवान के अंश हैं। अगर वह एक आंख हटा दे तो उनकी मर्जी, कोई बात नहीं। वह एक से दिखाना चाहते हैं, ये तो उनकी वस्तु है ना। तो आपका क्या है। पढ़ लिख रहे हैं तो भगवान ने बुद्धि दी है। अगर वह बुद्धि हरण कर ले तो फुटपाथ पर कागज बटोरते नजर आओगे तो है क्या आपका। जो बात आई छीन गई तो उसका प्रारब्ध है। जो हम लोग कहते हैं भगवान सर्वस्व छीन लेते हैं, इसका तात्पर्य होता है मन और इंद्रियों को भगवान में समर्पित होना। भगवान अपने बच्चों के बाहरी लीलाओं को, खेल खिलौने को कभी नाश नहीं करते। अभी आप उस कोटि के शरणागत नहीं है कि आपका शुभ और अशुभों का विनाश हो गया हो। जब कुछ है ही नहीं आपका तो क्या छीना है। केवल अहंकार छीना है, हमारा भ्रम छीना है, हमारा अज्ञान छीना है। बात सत्य है, भगवान जैसा कृपालु कोई नहीं है। अध्यात्म जैसा कोई मार्ग नहीं। परमानंद प्राप्ति के लिए अध्यात्म मार्ग है। जब हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो इसमें गुप्त बात है। यह अनंत जन्मों के पाप को भगवान भस्म कर देते हैं। जो उन जन्मों से पाप कर्म का फल निकाल कर इस शरीर की रचना हुई है, वह हमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारी भक्ति चल रही है। शरीर बनने के पहले जो हमारे कर्म थे, उनके साथ शरीर के पूरे जीवन का फल लिख दिया गया है। जैसे इतने समय के बाद हाथ टूटेगा, इतने समय के बाद भयंकर बीमारी होगी, इतने समय के बाद आंखों से कम दिखाई देगा आदि। हमारे कर्म के अनुसार भक्ति अब हम कर रहे हैं। हमारे पीछे के जो कर्म संस्कार जमा है, उनको नष्ट कर दिया है। आगे जो कर्म संस्कार बचे हैं, इसलिए गंदे होंगे नहीं। अगर भूल चूक से हो भी जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत सैबार किए की। हृदय से देखते हैं कि मेरा भक्त है तो क्षमा कर देते हैं। पर इस शरीर का जब भोग आया है तो इसको भोगना पड़ेगा। जो जीव जितने समय के लिए आया है उतने समय तक रहेगा और चला जाएगा। ये शरीर जितने समय के लिए निर्धारित हो चुका है, इसके बाद ये चला जाएगा। अगर विवेक से देखोगे तो भगवान की कृपा आपको दिखाई देगी, और अगर अविवेक से देखोगे तो लगेगा कि भगवान के साथ हमने क्या बुरा किया जो हमारा सब कुछ छीन लिया। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, भोगना पड़ेगा तुम कर्म जो कर रहे हो। एक उपाय है, ऐसी शरणागति प्राप्त करो कि अहम भी समर्पित हो जाए, तो सब भस्म हो जाएगा। भक्तों कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी और वीडियो को शेयर करें। इसलिए बात को अंदर से हटाओ कि भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। भगवान तो कृपा कर रहे हैं, सच्ची मानो। हमारी जितनी कर्म है, अगर वह हम पर टूट पड़े तो हम एक सांस लेने के लायक भी नहीं है, हम जैसे जैसे कर्म किए हैं। इसलिए भगवान की कृपा मनाओ और भक्ति में आगे बढ़ो। जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे फिर देखोगे कि पीछे की बात में तो हर कर्म में दिखाई देगा कि हाँ, भगवान ने हमें बचा लिया। तो भगवान ने छीना नहीं, आपको दिया है। दुर्लभ मनुष्य देह, दुर्लभ भगवान नाम, दुर्लभ सत्संग, ये सब दिया है। आप देने पर नजर करो। जो छीने की बात कर रहे हो वह विनाशी है। वह अपने समय से नष्ट हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। जैसे बर्फी रख दो जो बहुत बढ़िया दिखाई देती है, 2-4 दिन में ऐसी फफूंदी और दुर्गंध आएगी कि वह देखने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसका स्वरूप ही यही है। तो नाश होने वाली चीजों का स्वभाव ही यही है। ये तो सिस्टम है, परिवर्तनशील, विनाशमय। इसको दोष नहीं दिया जाता। सब अलग अलग सिस्टम है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें लग रहा है कि भगवान तुमसे छीन रहे हैं।
तो यहाँ कुछ अविनाशी नहीं है। तुम जहाँ आए हो वह मृत्यु लोक है। यहाँ तो सब पहले से तय है कि सब कुछ छूटने वाला है, और तुम पकड़ कर बैठे हो कि हमारा ना छूटे। तो आज तक ऐसा कोई नहीं है कि जिसका पकड़ा हुआ है वह बचा रहे। यहाँ सब कुछ छूटेगा। अगर कुछ मिलेगा तो परम धन, राधा नाम, कृष्ण नाम। भक्तों कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी, और वीडियो को शेयर करें। भगवान भी अवतार लेते हैं तो समय के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। समय जितना लेकर आए हैं उतने ही रहेंगे। जब भगवान नहीं रुके समय के आगे प्रगट अवतार में, तो हम तुम कैसे आशा करोगे। जो विघ्न ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे ना तिल बड़े रहु रे जीव निश्चिंत। यहाँ जो पहले से तय है वही होगा। तुम राधा राधा जपो, धर्म से चलो, जो साथ है उनको लेकर चलो। जो छूट जाए जय श्री राधे राधे बोलकर आगे बढ़ो, और जो पकड़ के बैठेगा हमारा लड़का, हमारी पत्नी, हमारा संपत्ति, तो बाद में रोने के सिवा हाथ में कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि यह सब तुम्हारा ना था, ना रहेगा, ना होगा। ये सब माया है। राधा राधा जपो, भजन करो, वही साथ जाएगा, यही तुम्हारा है। राधे राधे जी। दोस्तों जय श्री राधे राधे जी। हमारे YouTube चैनल आर के गंगानगर द्वारा चलाए जा रहे वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। दोस्तों डिस्क्लेमर, वायरल, ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें यहाँ आपको YouTube पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में दिखाया गया पूरा कंटेंट यूजर द्वारा शेयर किया गया ओरिजिनल कंटेंट है। सोशल मीडिया पोस्ट बैतूल अपडेट के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है।